हेलो स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स बेस के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोज्ड सेट, और उन पर बेस्ड हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर क्लोजर ऑफ अ सेट। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था दैट क्लोजर ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल adherent points और adherent points क्या होते हैं ये भी हमने डिफाइन किया है पिछले वीडियो में। मीन्स any point x belonging to x is said to be adherent point of A if we can find an open sphere centered at x whose intersection with A is non-empty। मतलब हमें x पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर चाहिए जिसमें a का कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो। वो एलिमेंट x भी हो सकता है या x के अलावा कोई और भी हो सकता है। तो हम x को क्या कहेंगे? एडहेरेंट पॉइंट। और एडहेरेंट पॉइंट्स के जितने भी एडहेरेंट पॉइंट्स हैं उन सबसे जो सेट बनता है उस सेट को हम बोलेंगे क्लोजर ऑफ अ सेट। एंड सो क्लोजर ऑफ एनी सेट a की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्लोजर ऑफ a इज डिनोटेड बाय ए बार। और क्योंकि जो आपके पास एडहेरेंट पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स हैं, एडहेरेंट पॉइंट्स में हमारे पास सारे सेट के एलिमेंट्स भी आते हैं और लिमिट पॉइंट्स भी आते हैं, बिकॉज एवरी लिमिट पॉइंट इज द एडहेरेंट पॉइंट एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज ऑल्सो एन एडहेरेंट पॉइंट। मतलब जितने एलिमेंट सेट में हैं वो भी आपके एडहेरेंट पॉइंट है और जो आपके लिमिट पॉइंट्स हैं सेट के वो भी आपके एडहेरेंट पॉइंट हैं। Therefore, A bar is equal to A union D of A। D of A यहाँ पर है derived set of A यानी कि set of all limit points of A। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल जैसे set of integers का लेके चलें। set of integers which is denoted by Z first। तो Z जो इंटीजर्स का सेट है उसका हमें क्लोजर निकालना है। तो क्लोजर क्या होगा हमारे पास? दैट विल बी सेट ऑफ इंटीजर्स यूनियन लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे ये हमने पीछे डिस्कस किया है। जैसे नेचुरल नंबर्स का आपने डिस्कस किया है कि नेचुरल नंबर्स का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, सेम वे में सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी हम डिस्कस करते हैं लिमिट पॉइंट्स कैसे निकालोगे आप। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, सपोज करिए। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई भी रियल नंबर, बल्कि अगर हम लेके चलें इफ यू कंसीडर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर देन द ओपन स्फीयर एस एक्स आर, ये हमारे पास क्या बनेगा विद द यूजुअल मेट्रिक एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर। और लिमिट पॉइंट कब होता है? इफ एवरी ओपन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट। तो किसी भी रियल नंबर के लिए आप देख रहे हो इनके बीच में गैप है, यहाँ पर काफी गैप है, 1 का गैप है। अगर हम यहाँ पर रेडियस को इतना छोटा कर दें कि ये 1 का गैप कंप्लीट ना हो तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ नंबर लाइन से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपका है 0, दिस इज 1 2 एंड सो ऑन। इधर है आपका -1 -2 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ आप इस एलिमेंट को चेक कर रहे हो कि ये आपका लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो हमें एक छोटी सी रेडियस लेके इसका एक ओपन स्फीयर लेना है, तो उसमें ये एलिमेंट्स आएंगे। अब इन एलिमेंट्स के अंदर इस सेट का इंटीजर्स तो कोई भी नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। ये लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए इसी तरह से आप कोई भी एलिमेंट कंसीडर करें, आपने सपोज ये पॉइंट 2 ही लिया है, 2 की भी जब आप ये रेडियस लेंगे छोटी सी तो इसके अंदर भी 2 के अलावा और कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका लिमिट पॉइंट नहीं है। सो दैट मीन्स नो रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो डी जेड हमारा क्या हो गया 5। तो इसलिए ये आपके पास क्या आ गया जेड यूनियन 5 एंड दैट मीन्स दिस इज जेड। तो हमारे पास क्लोजर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स अगेन कम्स आउट टू बी इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सो नेक्स्ट इज
क्लोज्ड सेट। तो क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन हम दो तरह से देंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज अ सेट A of a matrix space XD, मतलब ये सबसेट है हमारे पास, सबसेट लिख लीजिए आप, सबसेट A of a matrix space XD, this is said to be closed if and only if its complement is open। तो सेट हमारा तभी क्लोज होगा अगर इसका कॉम्प्लीमेंट, ये डेफिनेशन है आपकी यहाँ पर, यानी सेट इज सेड टू बी क्लोज इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि जैसे आपने सेट ए लिया है तो एक तरह से आप कहेंगे ए इज क्लोज्ड इफ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्स माइनस ए, मीन्स सेट एक्स के वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है, ए को छोड़ करके रिमेनिंग सारे एलिमेंट। तो इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ओपन सेट की डेफिनेशन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सेट हमारा ओपन कब होता है, इफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, देन द सेट इज सेड टू बी ओपन। तो अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो हम सेट को क्लोज कहेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे सपोज करिए कि हमारे पास सेट एक्स है आपके पास, सपोज 1 2 अप टू 10, और ए हमारे पास है 2 5 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ पर, यानी कि एक्स माइनस ए क्या होगा, इसमें से ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो, रिमेनिंग हम लिख देंगे यहाँ पर 1 3 4 6 8 9 एंड 10, इस तरह से। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट बस एक्सप्लेन किया यहाँ पर, ये आपको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए होगा क्लोज। ये थी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्लोज्ड सेट की क्या है, जो अभी हमने लिमिट्स पॉइंट पढ़ा उसकी टर्म्स में हम पढ़ेंगे कि एनी सबसेट ए of X is closed if it contains all its limit points। मतलब कि सेट ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो अगर ए के अंदर ही हैं तो हम सेट को क्लोज कहेंगे। मीन्स जो डिराइव्ड सेट है वो सेट ए का सबसेट होना चाहिए, मीन्स डी ऑफ ए शुड बी सबसेट ऑफ ए। तो उस केस में सेट क्या कहलाएगा, क्लोज। सो दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ द क्लोज्ड सेट। इन दोनों डेफिनेशंस को अभी हम नेक्स्ट इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे, उससे पहले हम एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लें क्लोज्ड सेट के। So example is in any matrix space, फर्स्ट एग्जांपल हम ये कर रहे हैं, in any matrix space XT हमें एक मैट्रिक्स स्पेस गिवन है, the empty set phi and the whole space X are closed। तो ये हमें प्रूव करना है। इससे पहले हमने ये दोनों सेट्स प्रूव किए थे ओपन, याद होगा आपको, ये एम्प्टी सेट फाई एंड द होल स्पेस एक्स आर ओपन सेट्स। उसी रिजल्ट को यूज करके हम यहाँ प्रूव करेंगे कि दीज आर क्लोज। सो वही चीज आपने यूज करनी है। वी नो दैट
phi and x are open sets. नाउ अब हमें फाई और एक्स को क्लोज दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि उनके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाएंगे. नाउ सो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? फाई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दिस विल बी एक्स माइनस फाई, यानी कि एक्स, और एक्स क्या है यहाँ से, ये आपने कहा है ओपन, तो यानी कि दिस इज ओपन. तो फाई का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, फाई इज क्लोज्ड. ठीक है. इन द सेम वे आप x का कॉम्प्लीमेंट लीजिए. x कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स हो गया हमारे पास फाई, और फाई क्या है, ओपन है. सो दिस इम्प्लाइज x इज क्लोज्ड. सो दिस प्रूव्स आवर रिजल्ट. ठीक है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम करते हैं क्लोज इंटरवल का. एवरी क्लोज इंटरवल, सपोज जनरल हम एक क्लोज इंटरवल लेके चले, सो दिस इज अ क्लोज सेट. तो इसके लिए हम दोनों तरह से प्रूव कर सकते हैं. एक तो ये कि इसके सारे लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर हैं. अभी पीछे हमने जो इंटरवल्स के एग्जांपल किए थे इसमें हमने देखा था कि अगर ओपन इंटरवल है तो उसके सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट्स हैं, और उसके एंड पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट्स हैं. तो इसका मतलब अगर हम क्लोज इंटरवल लेके चलेंगे so then each of its point is its limit point, and that means it contains all of its limit point and hence it is closed. और दूसरी चीज हमने जो पहली डेफिनेशन की है कॉम्प्लीमेंट से, तो उस रिजल्ट से भी हम इसको दिखा सकते हैं ओपन. तो यहाँ आपको लेके चलना है क्लोज इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट. तो जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो हमारे पास आएगा r माइनस ए बी. सेट ऑफ रियल नंबर में से इस इंटरवल को हटाना है आपने. r आपका होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सो वी आर लेफ्ट विद माइनस इन्फिनिटी टू a, ये ओपन हो गया, एंड यूनियन रिमेनिंग बचा b से इन्फिनिटी. आप यहाँ नंबर लाइन से देखिए, ये a है आपका, ये b है. तो जब हम इस पूरी नंबर लाइन में से इस पार्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास ये इधर वाला पार्ट बचेगा ये, और एक हमारे पास ये बचेगा. ये हो गया b टू इन्फिनिटी एंड दिस इज फ्रॉम a टू, ये माइनस इन्फिनिटी टू a उल्टा. और ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है. सो यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल इज अगेन ओपन, एंड दैट मीन्स ए बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है, और इसलिए ए बी हमारे पास क्या हो गया, क्लोज. तो क्लोज इंटरवल ए बी इज क्लोज. तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे क्लोज इंटरवल्स के. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे. जो टू डेफिनेशंस हैं, दीज आर इक्विवेलेंट. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.